हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉट में मिट्टी भरने का राइट वे क्या है, यानी कि मिट्टी किस तरह से बनानी चाहिए और किस तरह से अपने पॉट में भरनी चाहिए। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे लोग जो हैं वो हम अपने छतों पर गार्डनिंग करते हैं, टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं और ऐसे में बहुत सारे हैवी पॉट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि टेराकोटा पॉट्स हो गए या फिर सीमेंटेड पॉट्स हो गए, जो अपने आप में भी एक बहुत ही हैवी वेट लिए रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे छतों पर भी इनका वेट पड़ रहा होता है और जब हम इनमें मिट्टी भरते हैं तो ये पॉट्स भी बड़े ज़्यादा वेटेड हो जाते हैं। इनमें वर्क करना मुश्किल हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो मेरी इसी पर ही होने वाली है। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी टेरेस पर ही गार्डनिंग करती हूं और मुझे जो मिट्टी है वो भी नर्सरी से परचेज़ करके लानी पड़ती है, यानी कि 100 रुपीज़ का मैं 10 kg का एक कट्टा जो है वो मैं लेके आती हूँ। बड़ी मेहनत से अपने छत पर इधर पहुंचाती हूँ और आप यकीन मानिए उससे 3 या 4 पॉट ही जो हैं वो मैं भरती हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि आपको मिट्टी किस तरह से बनानी चाहिए या किस तरह से अपने पॉट में भरनी चाहिए, ताकि आपका बहुत सारा खर्चा भी बचे और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये भी मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस तरह से आपको मिट्टी बनाना सिखाऊंगी या फिर जिस तरह से भी आपको पॉट में मिट्टी भरना सिखाऊंगी, इससे आपके ये जो पॉट हैं वो भी लाइट वेट रहेंगे और इनका जो हमारे छतों पर इनका वेट है वो भी कम रहेगा। मिट्टी की खपत भी इससे कम होगी, यानी कि मिट्टी का कम से कम हमारा प्रयोग होगा और इससे हमें खाद का भी बहुत सारा जो खर्चा है वो भी बचेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है, स्पेशली तब जब हम अपनी छतों पर जाकर गार्डनिंग करते हैं या टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मेरे पास ये बहुत ही कम स्पेस होती है जहाँ पर मैं गार्डनिंग करती हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन में अपने गार्डन में क्लीनिंग का काम जो है वो करती हूँ। कुछ ना कुछ वर्क जो है वो मेरे गार्डन में रहता ही है और इसमें बहुत सारा जो हमारा गार्डन वेस्ट है वो निकलता है। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं अपने बहुत सारे पॉट्स जो हैं वो नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। इसमें गार्डन का बहुत सारा वेस्ट जो है वो निकलता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने जब पॉट्स नीट एंड क्लीन करे तो कितना सारा गार्डन वेस्ट जो है वो मैंने निकाला है। तो आपको गार्डन वेस्ट जो है वो फेंकना नहीं है, आप इसको किसी न किसी रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्टिंग भी आप इसकी बना सकते हैं या किसी भी बोरी वगैरह में या फिर किसी भी पॉट में आप इसको भरकर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिट्टी बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए, मैंने बहुत बड़ा बर्तन लिया हुआ है जहाँ मैंने पहले ही मिट्टी जो है वो मैंने डाल ली हुई है। यहाँ पर हम 50-50 की रेशियो हम मिट्टी की और सैंड की रखेंगे, जिससे हमारे जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनेगी। और इसमें आप कोई भी कंपोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट आप जैसे देख सकते हैं। इसे भी हम 1/3 मिला लेंगे, यानी कि 50-50 की रेशियो मिट्टी की होगी और 1/3 या 20% जो है हम इसमें कंपोस्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हम इस मिट्टी में सरसों की खली और नीम खली और बोन मील का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये जो मैं मिट्टी बनाना आपको सिखा रही हूँ, ये आप हर तरह के पौधे में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फल फूलों वाले पौधे हों, चाहे वो कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो। तो ये बड़ी ही रिच फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी जो है वो तैयार होगी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कोकोपीट जो है वो स्किप करी हुई है, क्योंकि कोकोपीट की जगह मैंने सैंड ली हुई है और कोकोपीट का सम टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली भी रहती है। तो वो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बोन मील भी आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोन मील का प्रयोग नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र जो है वो ड्राई फॉर्म में आता है, तो आप चाहें तो मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर मिट्टी बनाने के बाद आप लिक्विड फॉर्म में भी टाइम टू टाइम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मिट्टी जो है वो मिक्स कर लेनी है। और यहाँ पर ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, ये एक वेल ड्रेन मिट्टी है जो आपके हर तरह के पौधों के लिए अच्छी रहेगी। इसमें हर तरह के पौधों को आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे पॉट्स जो हैं वो बाहर निकाले हुए हैं और इन सभी पॉट्स में मुझे मिट्टी भर के रखना है। तो अब हम इन्हीं पॉट्स में सारी अपनी मिट्टी जो है वो भर लेंगे।
फ्रेंड्स, मिट्टी भरने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आप जिस भी पॉट में मिट्टी भरें उसका जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये पॉट मैंने लिया हुआ है, इसका ये नीचे ड्रेनेज होल है जो कम से कम एक कॉइन जितना कम से कम इसमें होल होना जो है वो बेहद ही ज़रूरी है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने जो मिट्टी बनाई थी इसको अलग पॉट में मैंने इसको निकाल लिया हुआ है। और साथ में रखा हुआ है ये गार्डन वेस्ट जो मैं अक्सर सेव करके रखती हूँ। गार्डन वेस्ट को मैं फेंकती नहीं हूँ, बस इसी तरह से मैं कंपोस्टिंग वगैरह जो है वो तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं गमले के होल पर एक कुछ भी आप कंकड़ पत्थर या फिर आप कुछ भी गमले का टूटा हुआ टुकड़ा जो है आप उसके होल के ऊपर रख सकते हैं। और ये जो सूखी पत्तियां जो है जो मेरे गार्डन वेस्ट की हैं, अब हमें उस होल के ऊपर थोड़ी थोड़ी करके हमें जो है वो बिछानी है। और फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम मिट्टी जो है वो भरते हैं, इससे हमारा कंपोस्टिंग भी जो है वो फ्री की तैयार हो जाती है, यानी कि हमारा बहुत सारा जो खर्चा है जो वो कंपोस्टिंग का वो बच जाता है और गार्डन वेस्ट भी जो है वो यूज़ हो जाता है। और यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी सी हमें पत्तियाँ बिछानी है। जो मैंने सॉइल ली हुई है उसकी लेयर्स जो है वो हमें धीरे धीरे कर कर ऊपर डालते जाना है और दबाते चले जाना है। फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से अपने पॉट्स में मिट्टी जो है वो भरनी है। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से ही गार्डन वेस्ट का यूज़ जो है पॉट्स में भरने के लिए करते हैं तो इससे हमारे पॉट्स तो लाइट वेट रहते ही हैं और इससे हमारा फर्टिलाइज़र का खर्चा भी कहीं ना कहीं बचता है। और क्योंकि इससे हमारी जो कंपोस्टिंग है वो भी तैयार होती रहती है और पौधे की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से चलती है। एक तो हमने मिट्टी में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस जो हैं, बड़ी सारी खाद जो है वो मिलाई हुई है, वो भी हमारे पौधे को धीरे धीरे करके न्यूट्रिशंस देगी। और इसके अलावा जो हमारी कंपोस्टिंग है वो भी तैयार होती जाएगी, जो लॉन्ग टाइम तक हमारे पौधे में खाद जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये काफ़ी हमारा जो लॉन्ग टाइम तक हमारे ये पौधे को न्यूट्रिशंस जो हैं वो देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने इस पॉट को भरने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया हुआ है वो गार्डन वेस्ट का प्रयोग किया हुआ है और मिट्टी का प्रयोग यहाँ पर बहुत ही कम हुआ है। और इस तरह से हम मिट्टी का बड़ा कम प्रयोग करते हुए हम अपने पॉट को जो है वो फुल कर सकते हैं और इसी में हम अपने पौधे जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, एक पॉट में मैंने मिट्टी भर दी हुई है। मुझे ये इन सभी पॉट में मिट्टी भरनी है, तो मैं इन सभी पॉट में मिट्टी जो है वो भरकर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने सभी पॉट्स में मिट्टी जो है वो मैंने भर कर रख दी है। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ पॉट्स अगर पहले से ही मिट्टी भर के रख देते हैं तो उससे बेनिफिट हमें ये भी मिलता है कि सम टाइम हम कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करते हैं या कभी अचानक कभी कहीं से प्लांट ले आते हैं, अगर पॉट्स में पहले से ही मिट्टी जो है वो रेडी करके रखी हुई है तो हमें ट्रांसप्लांट करने में, रिपोर्टिंग करने में बड़ी ही आसानी रहती है। तो आप भी इसी तरह से मिट्टी बनाएं और इसी तरह से अपने पॉट्स में भरें ताकि आपके पॉट्स जो हैं वो लाइट वेट बने, छतों पर इसका वेट भी कम रहे, मिट्टी का प्रयोग भी कम इससे होगा और इसके अलावा आपका खाद का बहुत सारा खर्चा जो है वो बच जाएगा। तो होप करती हूँ आज की जानकारी जो है वो आप सबको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।